जाउल हको अदखल बातिला इन्ना बातिला काना धोखा। बेशक हक गालिब आएगा और बात मिट जाएगा और बात मिटने के लिए बना है। डायरेक्टर तशरीफ फरमा शामिना किरण कुमार रेड्डी साहब, अजमतुल्लाह अफजली साहब और हमारे जमाल शरीफ एडवोकेट साहब। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस मुल्क में दो ताकतें की बात चल रही है। एक ताकत वो है जो जुल्म कर कर जबर से इस मुल्क को हासिल करना चाहिए और दूसरी ताकत है जो हमारे और आपके सर जनाब राहुल गांधी साहब ने बताई है, वो मोहब्बत की ताकत है। इस मुल्क को बुनियादें मोहब्बत से बनी है। इस मुल्क को मोहब्बत से चलाया जा सकता है, इस मुल्क को जुल्म से नहीं चलाया जा सकता। याद रखिए, वो जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो लोग बेटी बचाओ के बारे में कहते हैं, आज उनके एक लीडर एमपी प्रज्वल रेवन्ना जो यूके फरार हो चुका है, उसने कई का मसला आया ही और गांव कशी का मसला आया, बुलडोजर का मसला आया, दाढ़ी का, टोपी का, तमाम चीजें ये हिंदुस्तान के अंदर आए। अब आने वाले दिनों के अंदर ये होने वाला है, हिंदुस्तान में हमको वोट देने का हक भी छीन लिया जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे जितने भी 150-200 आदमी जो आए, उन लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने एरिया में, वहां पे मस्जिद के पास, इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास, बड़े लोगों के पास बैठ के ये कोशिश करें कि इस मर्तबा हम कैसा भी कांग्रेस को वोट देना है। असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, थोड़ा वोट इधर गया, थोड़ा वोट उधर गया। ऐसा नहीं होके पार्लियामेंट में एक तरफ वोट होके चामला किरण कुमार रेड्डी साहब को भुवनगिर से पार्लियामेंट से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना है। उसके बाद बराबर हम उनसे काम ले सकते हैं। आप लोग ये बोले कि चामला कल मिलते नहीं मिलते बोल के नहीं, चामला बिल्कुल पब्लिक में रहने वाले, सर्विस करने वाले, बिल्कुल खिदमत गुजार आदमी है। गांधी भवन के अंदर कोई भी नहीं मिलते थे, चामला मिलते थे। इसलिए चामला को हम वोट देके खासकर जिताना। साझा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन फखरुद्दीन साहब, कांग्रेस के सीनियर, तो यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम लोगों का मैं यहाँ पर इस मीटिंग में इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, क्योंकि वक्त कम है, वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत अहम वक्त पर और बहुत अहम मुद्दे पे हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज की मीटिंग में सिर्फ हम हालात को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी मीटिंग माइनॉरिटीज के रखने का इरादा था। मेरा और जमाल शरीफ भाई का और लक्ष्मी जी का हम लोग का डिस्कशन हुआ, महालक्ष्मी जी का हम लोग का डिस्कशन हुआ, क्योंकि जिस हालात की तरफ इलेक्शन जो जिस तरीके से पोलराइज हो रहा है, उसको माइंड में रखते हुए हम ये डिसाइड किए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के, हर मंडल के इम्पोर्टेंट और अहम जिम्मेदार लोगों को बुला के हम बात करें। इसीलिए आप लोग इस पार्लियामेंट के हमारे बहुत अहम कड़ी है, आप लोग बहुत अहम जिम्मेदार हजरात यहाँ पर है, आपके खातों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से मुखर्रीन ने अपनी बात रखी, तफसील से बात रखी, मैं ज्यादा वो बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 चीजें आपको ये बताते चलूं मैं कि हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन इस 13 तारीख को होने वाला है, जिसके हम चश्मदीद गवाह रहेंगे। 1880 के दहे में आजादी का जब शुरुआत हुई थी, उसमें हम लोगों ने, अहम उलमाए किराम ने, सब लोगों ने अपने कुर्बानी, जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान की आजादी की शुरुआत की थी। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। जिस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हम सब लोगों की कुर्बानी हमको देनी पड़ी, हमारे आबो अजदाद ने उसमें अपने हर चीज निशावर किए। ठीक 75-80 साल के बाद आज आजादी को बचाने का वक्त आ गया, तो बचाने का वक्त आ गया है। और उसके साथ साथ हमारे पर हमारा दोस्तों भी है, भुवनगिर का दोस्त, कभी भी माइक भुवनगिर आते मेरे साथ ही रहता है। बहुत पूरा हमारा मजहर भी है, मेरा अवेश सृष्टि भी है, मेरा यूथ भी है, समीर अफरोज, सब लोग है। और एक बात है, एक देश भर पूरा एक 4 महीने तेलंगाना में तो कांग्रेस जीता। कांग्रेस इस वजह से जीता, सब मुसलमान भाइयों, सब क्रिश्चियन भाइयों,
सब जो लोग सेकुलर है उन सब लोग कांग्रेस को वोट डाले, इस वजह से कांग्रेस जीती। और भुवनेश्वर में पूरा मुसलमान भाइयों हमारे को सपोर्ट करे। लास्ट टाइम टीआरएस को करे, टीआरएस का बात मानते ही उधर उस तरफ करे, मगर बहुत सारा नुकसान करे स्टेट को, तो वो छोड़ दिया। अब कांग्रेस की तरफ आ गया सब लोग। और ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन और अलग रहता। ये बीजेपी से लड़ाई है, जो बीजेपी से लड़ाई है, अब सबको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे। और इससे पहले भी क्या क्या काम करे उन लोग। ये आर्टिकल 370 को उसमें क्या 370 पास करे, CAA एक्ट पास करे, ट्रिपल तलाक पास करे, वो सबको सब बिलों में सब एक्ट में हमारे टीआरएस का स्टेट से टीआरएस केस का सब सपोर्ट करे लोग। वो लड़ते बोलते दिल्ली में जाके मिलते, तो ये सब ऐसा काम करे लोग। और बीजेपी ये सब ऐसा बिल लाके पूरा देश भर क्या क्या बोलते पूरा नफरत का काम कर रहे। वो जरूरत नहीं। अब देश के लिए पूरा शांति चाहिए, सब मिलके काम करना। हम ये नहीं चला गया आगे, ओनली कांग्रेस से सबको अच्छा भलाई होने का है। इस वास्ते सब मुसलमान भाइयों वैसा भुवनेश्वर में हमारे को सपोर्ट कर रहे, उससे और अच्छा काम करके एक वोट भी नहीं जाना, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर घर में। अब सब लोग ये प्रचार भी करना, ये जिम्मेदारी लेना, कांग्रेस को वोट डालने के लिए आप सबका मेहनत रहना बोल के आप सबको हमारा ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी का मीटिंग भी चल रहा। एक्चुअली हम सब पार्लियामेंट के एमएलए, तो आप सबका मेहनत सबका काम करके कांग्रेस को जिताने के लिए अब सब काम करना बोल के। और एक बार आपको सबको सलाम, जय कांग्रेस। कुछ भी करना नहीं है, आप लोगों को मालूम है, सिवाय कांग्रेस के आप किसी को वोट देने वाले नहीं है। लेकिन आप वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई हमको डाउट भी नहीं। लेकिन ये वक्त 100 का 100% वोट मुसलमान का कांग्रेस को जाना चाहिए। 100% वोटिंग होना है, उसके लिए क्या तस्वीर कर सकते हैं वो करिए, ये बातें चलते रही। और हमारी इस वक्त हमारी जात दाव पे लगी थी, लिहाजा हमारी जात बचना है। हमको हिंदुस्तान में पिछले दिनों में जिस तरीके से रह रहे थे उसी तरीके से रहना है। तो ये टाइम जो है ना, राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। और राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो चावल किरण जी यहाँ से MP बनना पड़ेगा। तो इसको आप मद्देनजर रखिए और 100% वोट क्या कर सकते हैं करिए। आज से मेरी आप सबको गुजारिश यही है कि घर घर को जाना, तो दूसरी बात है इलेक्शन के दिन 10-10 घर को जाइए। हर एक भी आदमी को छूट लाने चाहिए, चाहे 18 साल से लेकर कोई 80 साल का बूढ़ा हो, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए। हर इस पे काम करिए, आप लोग दूसरी चीजें छोड़ दीजिए, आप हर इस पे काम करिए। आप 80% वोट हमारा गिर जाएगा तो 100% चावला जी जो है ना 200 यानी मतलब कम से कम 2 लाख मेजॉरिटी से वो जीतेंगे। इसमें हमारा असल 80% वोट पोलिंग होना चाहिए, कम से कम 100% के लिए कोशिश करिए। ये चावला मेरे छोटे भाई है, अजमत मेरे छोटे भाई है, ये सब यानी माशाल्लाह मेरे साथ में तकरीबन 20-30 साल से मेरे साथ है। तो लिहाजा आप सबसे अभी अनिल भाई भी आए, तो ये अनिल भाई को आप जिस तरीके से जिताए हैं उसी तरीके से चावल किरण जी को, क्योंकि आज मुसलमान जात तौर पर लगी है। प्लीज, बीजेपी हमारी दुश्मन है, सबको मालूम है, लेकिन आप लोग जो है ना किसी भी तरीके से 5 या 10% वोट टीआरएस को देते हैं तो वो वोट भी बीजेपी को जाएगा, उसकी वजह से हमें नुकसान होगा। तो वो वोट को बचाते हुए 100% वोट दिलाने की कोशिश करिए। जय कांग्रेस, जय जनाब फखरुद्दीन साहब और भुवनेश्वर के अंदर पहले, क्योंकि आप लोग खुद लीडर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि मुद्दों की बात यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वोटों का परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए, क्योंकि इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लड़ाई जो है चावला किरण कुमार रेड्डी साहब की नहीं है, ये लड़ाई जो है रेवंत रेड्डी साहब की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है दो आइडियोलॉजीज के बीच में है। एक वो आइडियोलॉजी जो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को तोड़ रही है, मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान को तोड़ रही है। दूसरी वो आइडियोलॉजी है जो मोहब्बत की दुकान खोल रही है और मोहब्बत के साथ इस मुल्क को चलाना चाहती है और गुज़िश्ता 55 साल से इस मुल्क को चलाते आई है। चावला किरण कुमार रेड्डी साहब अगर यहाँ से जीतेंगे तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से जो दिल्ली पहुंचेंगे तो राहुल गांधी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत हमारे लिए
एक यहाँ से बहुत मजबूती हम दे सकते हैं सेंटर को। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले उसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप वोट कीजिए और इस बात की कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस कम से कम हमको 12 से 14 लोकसभा की सीट यहाँ पर जिताना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान साउथ की तरफ देख रहा है। आज हिंदुस्तान की अगर तारीख को बदलना है, आने वाले जो फरका परिस्थिति को हिंदुस्तान को उखाड़ फेंकना है, तो पूरा हिंदुस्तान साउथ की तरफ देख रहा है। साउथ में खास तौर पर केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की। यकीनन हम आजादी में हम नहीं थे, हमारे आबा अजदाद थे, लेकिन आज आजादी को बचाने में कम से कम रोल अदा करेंगे, हमारी कुर्बानी देंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों से कि इस इलेक्शन को आप इसकी नजाकत को समझिए। न सिर्फ अलग मुसलमान नहीं, हमको सबको लेकर साथ चलना है। जो इस जमहूरियत को बचाने में, इस रियासत को खुशहाली को लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं पार्टी राहुल गांधी जी, रेवंत रेड्डी जी, उसी तरीके से यहाँ पर एक सेकुलर चेहरा आपके बीच में नौजवान चेहरा है, और यकीनन श्यामला किरण कुमार रेड्डी को जिताइए। वो अगर मैं क्योंकि बहसत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये मेरा हम दोनों भाई के जैसे हैं। यहाँ पर कोई भी काम है उनको जिताइए, वो काम की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप लोग मुझसे आके डायरेक्ट बात कीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर काम करूंगा। कोई भी मसाइल हो, सियासी मसाइल हो या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड हो, मसाजिदों के हो, मुसलमानों के, लेकिन को समझिए हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नस्लें याद रखेंगे इलेक्शन को, इसलिए आप तमाम लोगों से, अहम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग असरदार लोग हैं, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को एक सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की। आप लोग से मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि श्यामला किरण कुमार रेड्डी जैसे सेकुलर चेहरे को यहाँ पर जिताइए, और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को अच्छी सेकुलर हुकूमत देने में हम सब लोग मिलकर मुस्तैद होकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। भाई लोग सीनियर लीडर्स भी बोले आपसे, आज मई 13 को जो इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है हम सबके लिए। आप देखें, और रेवंत जी भी हर दिन यही बात कर रहे हैं, हम ये मुल्क में भाईचारा से बहुत दिन से हम गुजार 60 इयर्स कांग्रेस रूल पे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये 10 साल में आप लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, आप लोग भी फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और ऊपर से ये सेक्युलरिज्म के ऊपर बड़ा दबाव है। अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो इंडिया को देख के लिखा है। इंडिया में क्या फैब्रिक है, इंडिया में कौन सा हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो इंडिया में भाईचारा से हर कास्ट और रिलीजन से लोग इकट्ठा बैठ के चला सकता है इस देश। लेकिन ये 10 साल में बीजेपी ने पूरा ये जो सेक्युलर फैब्रिक को खत्म करने की पूरा कोशिश किया, और इतने कॉन्फिडेंट है बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी 400 अब की बार बात कर रहे हैं। ये बहुत डेंजर चीज है। वो 400 आते नहीं है मेरे को मालूम है, लेकिन वो लोगों को भड़का रहे, बाकी कम्युनिटी लीडर्स को, माइनॉरिटी लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स के अगेंस्ट ही उसका एजेंडा है। पहले क्या होते थे, हम बेंगलुरु में भी, कर्नाटक के इलेक्शंस में भी हम मुसलमान भाई को एक ही बोला, आपके वोट अगर बिना कांग्रेस के दूसरे किसी पार्टी को भी दिया वो बीजेपी को दिया जाता है, क्योंकि आपके वोट 100% मैंडेट देने वाला वोट है। आपके हर वोट की आज जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरत है, भारत देश को बचाने के लिए जरूरत है। हम सोचते बहुत धूप है, मेरे अकेले वोट से थोड़ी दुनिया हिल जाएगा। जान दो करेगा सब लोग, जान दो करेंगे, बाकी लोग करेगा। हम बहुत धूप है, शाम में करेंगे, शाम छोड़ दिया, पूरा दिन छोड़ दिया, वोट को भी नहीं आए। फिर बाद में क्या होता, 37% वोट से आज गवर्नमेंट बन रहे। कितने वोट से? तो 63 वोट का बात ही नहीं चल रहा। 63 वोट क्या हो रहे, एक बार सोच लीजिए, 63 वोट 4 पार्टियों को डाल रहे और 37 वाले जीत के जा रहे। आप देख लो हिसाब,
कहीं भी 51% नहीं है, ये 37% पोलराइज करके वोटा ले रहे। सोशल मीडिया में अच्छा चलाता, लोगों को भड़काता, कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स कर रहे भैया। अगर हम चुप बैठेंगे ना, हमको खा जाएगा। अगर आज आप लोग मई 13 के दिन सुबह उठ के नमाज पढ़ के आजू बाजू घर वाले की सबको लेके मोहल्ले पे हर आदमी हर घर में घुस के निकाल के वोट को लेके जाने की जरूरत आ गया। ये जो इंडिपेंडेंस में हम लड़े थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो वक्त आ गया अभी हमारा मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। बहुत इजी मत लेना, हर वोट की जरूरत है, हर वोट कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस को वोट देना ही देना है, ये बात आप बोलना पड़ेगा। हिसाब से मैं ज्यादा भाषण नहीं दे सकता हूं, आपको एक ही मुद्दे 100% वोटिंग करने की कोशिश करना है और सबसे बात करना है। सोशल मीडिया में आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर मस्जिद में कितने हमारा भाई लोग हैं, सबको आप ये जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है। हमारा वोट मई 13 को क्यों इतना जरूरत है, जब 70 साल के ऊपर हमारा देश में इंडिपेंडेंस आने के बाद मई 13 और 2024 में हमारा वोट की जरूरत क्यों आ गया आज, ये आप बहुत जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों को तभी समझ में आता हम हमारे लिए वोट दे रहे बोल के उसको मालूम होने, किसी को वोट नहीं, छामाला किरण रेड्डी को वोट नहीं दे रहे, हम हमारे लिए वोट दे रहे, हम हमारे को बचाने की वोट दे रहे।